हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आज बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तर प्रदेश में जीएनएम के लिए यूपी जीएटी के नाम से जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसकी मोपो ब्रांड काउंसलिंग का देखिए सीट एलोकेशन आ चुका है। सीट एलोकेशन फॉर जीएनएम कोर्स फॉर मोपो ब्रांड काउंसलिंग इज लाइव नाउ। कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड व्यू द देयर अलॉटमेंट स्टेटस। देखिए, आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो आ चुका है। तो आप अपना सीट अलॉटमेंट किस प्रकार से देख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएनएम 3 ईयर कोर्स। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको लॉगिन वाले पैनल पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले पैनल पे क्लिक करते हुए आपको जो है अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई होगी तो ऊपर में आपका देखिए उस कॉलेज की डिटेल पूरी आएगी। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट, और इसके बाद आपको डिसीजन लेना है। तो डिसीजन आप देखिए कब से कब तक ले सकते हैं, कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, डिसीजन किसी को क्या लेना है, और क्या जरूर डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन टाइम पर रिक्वायरमेंट रहेगी। सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना। तो देखिए, हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा रही है मोपो ब्रांड काउंसलिंग की। तो देखिए, आपकी जो मोपो ब्रांड काउंसलिंग है वो 28 से लेकर आपकी जो है 31 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन चला, और आज आपकी 2 अगस्त है, और आज आपका सीट एलोकेशन भी आ चुका है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट सीट फॉर एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट द कॉलेज एट एडमिशन। यानी कि जो आपको सीट अलॉट हुई है उस पर आपको सीट एलोकेशन यानी कि डिसीजन लेना है, और 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने जा सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 8 अगस्त रखी गई है। ठीक है, ये मोपो ब्रांड काउंसलिंग आपको जो है काफ़ी कम नंबर तक जो है कोर्स अलॉट हुआ है। ठीक है, मोपो ब्रांड काउंसलिंग में आपकी देखिए क्या आपको ज़रूर डॉक्यूमेंट अब आपको आगे रिक्वायर्ड रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आप जो है क्या डिसीजन लेना चाहिए। आपको डिसीजन मेकिंग में आपको क्या करते हुए कितनी फ़ीस का पेमेंट करना है वो आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको डिसीजन में क्या डिसीजन लेना है, किसको क्या डिसीजन लेना है। क्या अगर कोई कैंडिडेट इसके बाद रिजाइन करना चाहे तो कर सकता है, वो भी बताएंगे। तो देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोपो ब्रांड से रिलेटेड देने वाला हूँ। तो आपको देखिए, आपने अब आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करते हुए अपनी सीट को देख लेना। जैसे ही आप सीट को देखेंगे, आपके सामने अगर कोई सीट अलॉट हुई होगी तो आपके ऊपर में ही आपको दिख जाएगी कि इस कॉलेज में कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है। तो आगे आपको देखिए क्या डिसीजन लेना रहेगा। ठीक है, तो डिसीजन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। डिसीजन में आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आपका एक्सेप्ट और दूसरा डिक्लाइन का। 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। किसी एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है। तो अगर नहीं अलॉट हुई है तो वो लोग वेट कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा राउंड काउंसलिंग भी हो सकती है, क्योंकि मोपो राउंड में काफ़ी बड़ी मात्रा में सीटें हैं प्राइवेट में खाली, तो उनको भरने के लिए एक्स्ट्रा राउंड आपका हो सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा राउंड आपका होगा तो उसमें कट ऑफ कम जाएगी। उसके रिलेटेड जानकारी बाद में दूंगा। अभी हम जो है इस एडमिशन प्रक्रिया पे लेकर जो है बात करने आएंगे। सबसे पहले बात करें कि एक्सेप्ट किसको करना है, ये ऑप्शन नंबर 1 किसको चूज़ करना है। ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई सीट अलॉट हुई है, उस कॉलेज पे उन्हें एडमिशन नहीं लेना, उन कैंडिडेट को डिक्लाइन पर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट जो एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे उन्हें फ़ीस पेमेंट करना रहेगा सिक्योरिटी फ़ीस का। लेकिन जो कैंडिडेट कोई भी जो है डिसीजन नहीं लेंगे, उनकी जो है 1000 की सिक्योरिटी फ़ीस जब्त हो जाएगी, और उन्हें जो सीट अलॉट हुई है वो भी जब्त हो जाएगी। तो इस गलती को कतई ना करें। आपको जो सीट अलॉट हुई है, तो ऑल द कैंडिडेट, अगर आपने पहले किसी कॉलेज में अपग्रेड कराया है तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके उतने में ही हो जाएगा। तो आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है ऑल द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट्स एंड एक्सरसाइज ऑप्शन 1। जो ऑप्शन 1 चूज़ करेंगे उन्हें जो है मैंडेटरी है डिपॉजिट जो है आपको सीट कंफर्मेशन फीस 5000 आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, जो कैंडिडेट पहले दे चुके हैं उन्हें दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपग्रेड करा है तो आपको एक बार ही लगेगी, और ये वाली फ़ीस आपकी जो है आपकी ट्यूशन फीस में इंक्लूड हो जाएगी। या पहले आप दे चुके हैं तो दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको ऑनलाइन ABBA की साइट पर देनी रहेगी। ये आपकी फ़ीस जो है एडजस्ट हो जाएगी आपकी ट्यूशन फीस में। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी डिपॉजिट 5000 फीस इन राउंड फर्स्ट या सेकंड में आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीडिपॉजिट। अगर आप फर्स्ट या सेकंड राउंड में 5000 की ये जो सिक्योरिटी फीस है इसको दे चुके हैं तो आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आफ्टर डिपॉजिटिंग सीट कंफर्मेशन फीस कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन
टू कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस विद इन द डेट एंड टाइम। देखिए जैसे ही आप फीस पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको कॉलेज में जाना होगा अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको लेकर, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद आपको एक सेल्फ अटेस्ड सेट बना के लेके जाना है फोटोकॉपी का। वो कुछ डॉक्यूमेंट आपके इस प्रकार हैं और कॉलेज आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपकी एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट कराएगा, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है, आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको जो सीट अलॉट हुई है 5,000 की सीट कंफर्मेशन फीस आप देंगे, उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। 5 आपको जो है कलर्ड वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो चाहिए, ठीक है। जो 5,000 की आप सीट कंफर्मेशन फीस देंगे उसकी रिसिप्ट, आधार कार्ड और या जो भी आपका आईडी है वो आपकी उसकी फ़ोटो लगेगी। सीट वेरिफिकेशन जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम अपलोड करा था उसकी ज़रूरत पड़ेगी। 10th और 12th की मार्कशीट आपसे लगेगी। इसके अतिरिक्त आपका जो है 10-12 की मार्कशीट हो गई। अगर आपने A&M कर रखा है, A&M का अगर आपने पेपर दिया है तो A&M का सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके अतिरिक्त मेडिकल फिटनेस सभी का लगेगा, चाहे आपने पहले कोई कोर्स कर रखा हो या ना कर रखा हो, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही चलेगा और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को ले जा सकते हो, वो आपका लगेगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट डिसीजन लेने के बाद कॉलेज में नहीं जाता है तो उसकी देखिए 1,000 की जो सिक्योरिटी फीस है प्लस 5,000 की जो सीट कंफर्मेशन फीस है और जो आपकी सीट है, तीनों ही जब्त कर ली जाएंगी, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है, जिन्हें अलॉट हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनको नहीं हुआ है कम नंबर है वो वेट करें, स्टूडेंट काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका जानकारी आपसे अलग से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।